गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी स्लाइडर का फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट किया है। अभी हम आगे देखेंगे सेकंड सेटिंग का कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वर्क जोन जो हमारा सेकंड सेटिंग चल रहा था उसको हम ओपन करेंगे। हमारा वर्क एनसी विंडो है और जो भी लास्ट हम लोग जिस पे काम करते हैं ना वो विंडो यहाँ पर दिखेगा। ये चाहोगे तो आप सारा रिमूव कर सकते हो, बट अपने को जरूरत नहीं है। जो भी आप लास्ट का जो रिसेंटली आपने वर्क किया है वो फर्स्ट पर इधर दिखेगा। तो हमने इधर ले लिया, इसको क्लिक करेंगे, लोड कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा वर्क एन सी सेकेंड सेटिंग का जो स्लाइडर सेटिंग है हम लोग कर रहे थे उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आई होप ने मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग पैच कर लो। पैच करने से मैंने आपको वीडियो पहले जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है 10 15 20 मिनट का, सारे टैग्स का, एक्सटेंशन का पैच कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया। आई होप वो वीडियो आप देखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें सब करूंगा, पैच करूंगा, एक्सटेंड करूंगा तो आपको समझ में आएंगी। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको मशीनिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, सारे फीचर्स को जिसमें हमारा कटर मशीनिंग करते समय जिसके अंदर डिग ना हो, अंदर ना जाए, कोई भी चीज़ मतलब मटेरियल कट ना हो, ज़्यादा कट ना हो, किधर भी फॉल नहीं होना चाहिए, हमारा कटर वेटर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सरफेस एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम अपना प्रिपरेशन मोड में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इधर दिखेगा शो प्रिपरेशन मोड। इस पर क्लिक करते ही आपका विंडो जो भी रहेगा कैड फाइल, कैड के मोड में ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने शुरू में लास्ट वीडियो में कैड का जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिया था कैसे क्या है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखिए हमने जो फर्स्ट सेटिंग किया था ना उसका सरफेस अभी इधर दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है ना हम इसको रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे, यहाँ से कर देंगे डिलीट सिलेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर प्रिपरेशन मोड में जाके कैड को भी ऑफ कर लेंगे। ठीक है। आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको ये दिख रहा है ना ग्रीन बॉल्स। ठीक है। ये जिस भी सरफेस पर है वो जो पॉइंट लगा हुआ है वो कभी भी अनएक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए आप अगर इस प्रिपरेशन मोड में कोई भी सरफेस या ज्योमेट्री आप रखे हो तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी इम्पटीज लेयर बनाएंगे। इम्पटीज लेयर मतलब कि वो सिर्फ हम बॉल को रखने के लिए। देखो अभी जैसे ही हमने बनाया लेटेस्ट का और तुरंत इधर से इधर आ गया। अब प्रिपरेशन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम कैड करेंगे। कैड कैसे करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, एक हमारा जो साइड टूल बार है इसमें से हम लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है एक ऑल कंपनसेटरी सरफेस। मैंने सारा वीडियो बनाया हुआ है एकदम बेसिक से। आप अगर वहां जाओगे तो देख लोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो लंबा ना हो। ठीक है। ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो सारी चीजें इधर इधर भी आ रही है, एक क्लिक में सारा क्लोज। लेकिन हमको ए वाली सरफेस नहीं चाहिए, हमको बस बीच वाली चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना एक्सटर्नल कंपनसेटरी सरफेस 4, तो पहले इसमें एक बार देखिए किधर का ऑफ हो रहा है। ओके 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 ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, बीच वाला ले लेंगे। लेकिन देखिए तब भी ये आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके बोलो। और इसको आप नहीं हो पा रहा है, देखो सारा इधर से जो सरफेस ओपन है ना, इधर से कुछ डिजाइन का डिफॉल्ट थोड़ा इधर हो जाता है। देखो ये सरफेस इधर आ रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, ये टूल हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक है रोल्ड, रोल टूल कमांड है, इसको एक्टिव करिए। मतलब एक्टिव मतलब उस पे जाने के बाद लेफ्ट प्रेस करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। देखो उधर नीचे दिख रहा है सेलेक्टेड फर्स्ट प्रोफाइल कर्व एंड एज। तो हमने इस एज को लिया, एक कवर हो गया मतलब ब्लॉक हो गया। फिर इसको इसको अगर यहाँ इसको क्लिक किए फिर यहाँ करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक किया तो फिर दूसरे वाले को भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। गॉट इट, समझ गए। अब ये कलर ब्लैक आ रहा है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कलर कैसे चेंज करनी है। ठीक है। फिर इसको भी वैसे और दूसरा एज ऐसे। अब ये देखिए ब्लॉक हो गया, पूरी तरह से ये ब्लॉक हो गया। ओके। अब मैं चाहता हूं कि हमारा चेम्फर आना चाहिए।
क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट सेटिंग किया था हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था, फिर इस साइड इसको एक्सटेंड कर लिया था, तो हमारा क्या होगा, वो रफिंग नहीं हुआ है, मतलब कि स्टॉक, हमारा जो स्टॉक है ना वो बचा हुआ है। ठीक है, तो हम उसके लिए भी एक्सटेंड करेंगे सरफेस, उसके लिए ये टूल यूज करेंगे, सरफेस एक्सटेंशन। इस पे लेफ्ट प्रेस करिए, इस तरह का विंडो ओपन होगा। ये बोल रहा है सरफेस एक्सटेंशन, तो इसमें क्या है, हम इस पे नहीं क्लिक करेंगे, हम इसको फिनिश करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और ऐसे करके इधर भी वैसे ही सेम प्रोसीजर से ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस राइट कर दो। ओके, राइट करने के बाद इस एज पर आप एक बार क्लिक करो, ओके लेफ्ट प्रेस, फिर आप राइट क्लिक करो। देखो ये कितना बाहर आ रहा है, क्यों, यहाँ पर हमने लेंथ डाला है 20 mm, अगर हम चाहते हैं 10 mm चाहिए तो देखो ये 10 mm आएगा। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहते हो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके देखो एक्सटेंड कितना अच्छा हो रहा है ना। अब ये जिससे क्या होगा, हमारे इस फेस को टच नहीं कर पाएगी। ओके, यहाँ से इसको इस पे एक लेयर में रखेंगे, हम क्या करेंगे, सेकेंड सेटिंग का हम कैड नाम देंगे, कैड वर्क। सेकेंड सेटिंग में अगर अलग तरह का फिर भी इसके अलावा हम कोई और सरफेस ऐड करेंगे तो उसको हम बोल दूसरा नाम देंगे, सेम नहीं रखेंगे। फिर ऐसा एक्सटेंड करने के बाद एक लेयर बनाने के बाद इसको ओके बोलेंगे, फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे जैसे हमने उधर किया था। ओके, अभी देखो ये मर्ज नहीं हुआ। ओके, तो उसको मर्ज करने के लिए इसको क्लोज करके हम फिर से रोल्ड कमांड जो है हमारा उसको हम यूज करेंगे। इसको 1.2 पॉइंट्स, एक हो गया ब्लॉक। ओके, उसी तरह से हम इधर का भी करेंगे। कैसे, सरफेस एक्सटेंशन कमांड, इसमें जो सरफेस टूल है ना वो इसमें से 3-4 ऐसे टूल हैं जो आपको रेगुलरली यूज करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखे सारी चीजें आपको। 1 2 3, 1 2, अभी देखो एक ऐसे हो गया। फिर इसको कैड मॉडल में ही हम रखेंगे क्योंकि स्पेशल कोई नहीं है। ठीक है, अभी देखो हम इसका कलर कैसे चेंज कर, कलर चेंज करने के लिए आपको लेयर में जाना है, लेयर में कलर ऑप्शन है, उसको एक शिफ्ट प्रेस करके इस पे एक कलर पे कोई भी कलर कर, अगर मैंने रेड पे शिफ्ट प्रेस करके इस पर लेफ्ट प्रेस करूंगा तो सारा रेड हो जाएगा। ओके, नहीं चाहिए स्किप। फिर हम इस ब्लैक वाले पे करेंगे तो जितना भी इस मॉडल में ब्लैक होगा, मतलब लाइट ब्लैक होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये भी नहीं चाहिए, हमको इस ब्लैक को चाहिए, तो इसके लिए हम राइट क्लिक मतलब शिफ्ट प्रेस के बाद लेफ्ट प्रेस करेंगे तो सारा इस ब्लैक कलर का जो भी सरफेस होगा सेलेक्ट होगा। तो उस तरह से हम जो भी सरफेस रखना, कलर रखना चाहते हैं रख लेंगे। ओके, अभी देखो ये हमारा सरफेस गलत आ रहा है, गलत आ रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिम कमांड यूज, यहाँ पर देखो क्या है, कटर करके आता है। एक मिनट, पहले हम इसमें से कुछ डिलीट करेंगे, ये जो ओवरलैप हो रहा है इसको हम कट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको कटर को लेंगे, सरफेस कट को पहले फर्स्ट, दूसरा हम पूछ रहे कटिंग सरफेस, हम बोलेंगे ए, हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पर अलग हो गया। फिर उसी तरह से फिर हम स्किप करेंगे, फिर कमांड लेंगे। ओके ओके, ये दोनों देखो अलग अलग हो गए हैं। ओके, इसी तरह इसको एंड इसको। ओके, ये देखो कट गया, अलग हो गया, ये अभी बचा हुआ था इसको, फिर अभी नीचे वाले को, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अभी अब क्या करो, डिलीट प्रेस करो, इसको 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 डिलीट करो। अभी देखो हो गया, तो इसको अभी मर्ज कैसे करना है, मर्ज नहीं करोगे तब भी चलेगा क्योंकि इतना छोटा है कि कटर इसमें जा नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अपन को सेफ जोन से जाने के लिए 1 2, मैंने बोला था ना आप एक यहाँ करोगे तो एक होगा नहीं तो। ठीक है, अभी मैं फिर बोलता हूँ आपको, हमने इसे एडिट कर लिया है,
अब इसमें रोल्ड हम एक टूल यूज करेंगे। रोल्ड क्या होता है ना, हर फीचर का अलग अलग टूल्स होते हैं। देखो रोल्ड डायरेक्टली जोड़ देता है, उसको ये पता ही नहीं कि कर्व के सहायता से मतलब हमको कैसा कर्व के साथ पैच करना है, तो ये नहीं समझ रहा है। तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड करेंगे। इसमें ऑलवेज यूज होता है कंट्रोल जेड, नहीं हो रहा है तो आपको ये अंडू रीडो कर सकते हो इधर से आप। तो फिर यहाँ से एक चीज आता है सेक्शंस प्लस वन और रेल, इसको सेलेक्ट करिए, पहला, दूसरा और एक तीसरा। इसको क्लिक करोगे तो आपको देखो सरफेस ऐसे उठा हुआ आ रहा है, तो हमको ये भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक, एक यानी दो, ठीक है। आप कोई भी उल्टा पुल्टा मतलब पहले इसको करो, इन दोनों को करो, फिर कैसे करना है मैं देखो। ओके, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फिर एक, एक, दो, दो, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। अगर कोई भी तकलीफ आता है तो ये सीधे नीचे देखो, कमांड बार में आपकी सारी चीजें ये देखा, सेलेक्ट, सेलेक्ट सरफेस, सेलेक्ट कर्व, सेलेक्ट एज, ऐसे बोलता है। अब ऐसे कर करके ये भी चीज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, राइट क्लिक, अभी बोल रहा है देखो नीचे क्या लिख रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट रेल कर्व, मैंने कहा है ओके, बोल रहा है सेकंड, हमने बोला सेकंड, ये देखो अपने आप हो गया। गुड, आप समझे, देखो इन दोनों का कलर अलग अलग है, ये इसका अलग है, इन दोनों का अलग हो गया। तो इसके लिए फिर से वही कमांड, फिर उसके बाद सारा सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से कोई कलर दे दो। ओके, आपने अच्छा कैड कर लिया है। अब क्या है, हमारा कटर इससे नीचे नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा और इधर नहीं जाएगा, ठीक। हमको फिनिश यहीं तक करना है। ओके, तो इसको ऐसे रखेंगे, कंट्रोल टी करेंगे तो टॉप व्यू आएगा, हमारा सारा चीज ओके आ गया। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हमारा कैड ऑफ हो गया है। अभी उसके बाद हमारा कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, सेव ऑप्शन, सेव पर क्लिक किया या कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री को ऐड करेंगे। क्या बोला, ऐड ज्योमेट्री, ये सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट प्रेस करो, फिर ऐड कर लो, फिर यहां से बोल देंगे हम कैड वर्क। ओके, ऐसे करते ही ये अभी कुछ ज्योमेट्री में ऐड हो जाएगा और फिर दिखेगा आपको। ये जो पहले देखो ये जॉब में ना, इसको मैं देखो इधर डॉट डॉट दिख रहा है, अभी देखना ज्योमेट्री में जब ऐड हो जाएगा ना तो डॉट डॉट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो इसमें अब डॉट डॉट दिख रहा है, क्या एज पर एकदम मॉडल जैसे हमारा सरफेस इसका भी हो गया। गॉट इट, ओके। अब इसका हम क्या करेंगे, पहला रफिंग करेंगे। क्या करेंगे, रफिंग करेंगे। कहां तक, इससे आप यहाँ पर क्या करो, एक सरफेस भी डाल सकते हो। अगर रुको मैं डाल देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे नहीं नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या कैसे करना है, जिधर पे आपको सरफेस डालना है इधर डालना है, तो इसको, इस पर मेजरमेंट है ना, इसका नाम है एंटिटीज इंक्वायरी, इस पे क्लिक करने के बाद इस फेस पे क्लिक करो, तो इसका मतलब जो हमारा जेड है उसके हिसाब से इसका वैल्यू आ जाएगा, दिखा रहा है 103 मतलब 103। तो फिर आप करो यहाँ पर 10300, फिर इस जेड को लॉक कर दो। ऐसा मतलब क्लिक करने के बाद 103 पर 103 पर 103 ऊपर पर जेड से, जेड हमारा जीरो इधर है ना, देखो जेड जीरो यहाँ पर है, वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस 103 है, तो वहां पर ये लॉक हो गया है। अब कोई भी हम काम करेंगे तो 103 ऊपर ही वो कोई भी काम होगा। तो हम फिर उसी तरह शो प्रिपरेशन मोड, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेस एज, तो हम इसको क्या करेंगे, एक एज वर्टिकल, मैंने बोला था वर्टिकल प्रेस करने से वर्टिकल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल करने से ये हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, ओके, ये देखो यहाँ तक बन गया, लेकिन हमको रेडियस भी चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसे फिनिश करेंगे, किधर जो हमारा थर्ड सेटिंग है ऐसे फिनिश करेंगे तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि रेडियस तक क्लियर हो जाए। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको, इस ऑप्शन को लो, ट्रांसलेट करो, नीचे जाओ, रेडियस तक जाओ, हम जाएंगे। तो उसके लिए आर जेड माइनस 8 करते हैं। 8 करने के बाद ये देखो थोड़ा सा रेड पर आ गया, रेड पर आ गया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक
आर जेड 2 mm, 2 mm हमने ऊपर लिया तो देखो अभी क्लियर हो रहा है। ये जो है ये रेडियस जब हम इसको ऐसे फिनिश करेंगे तो कवर हो जाएगा, मतलब इस सेटिंग में थोड़ा सा रेडियस आपका कवर होना ही चाहिए। ओके, दोनों तरफ से रेडियस थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसको एक नाम देंगे, पहले इसका कलर चेंज कर लेंगे हम, कलर चेंज। ओके, फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, पहले ऐड करो या लेयर पहले बना लो। लेयर, लेयर में हम क्या देंगे, जेड प्लेन, जेड चाहे मशीन प्लेन बोल देते हैं, मशीन। ठीक है, मशीन प्लेन करके हम बोलेंगे ओके। फिर इसको हम करेंगे ज्योमेट्री, जैसे कि हर बार हम कैड में करते हैं, आप भी वैसे ही दे सकते हो, मशीन प्लेन। ठीक है, फिर आप ओके बोल दो यहाँ पर, वेरीफाइड। आपको इससे जो डॉट दिख रहा है उससे आपको पता चलेगा ज्योमेट्री ऐड नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्री में जाने के बाद तीन चीजें आपको दिखेंगी, कैड वर्क, मशीन प्लेन एंड स्लाइडर। स्लाइडर अपना ये है, कैड वर्क ये है मशीन प्लेन, और कैड हमने ये किया था। ओके, अब हमारा एकदम परफेक्ट हो गया, कोई भी तकलीफ लेने की बात नहीं, कटर हमारा नीचे भी नहीं जाएगा। अगर आप ये नहीं भी लगाते हो तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मशीन प्लेन दे दोगे ना तो कटर उससे नहीं जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप भूल गए, नहीं गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये जो हमारा नीचे का फेस है ये वाइस में होल्ड है, ये ध्यान रखो, वाइस में होल्ड है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अभी रफिंग ऑप्शन हमको रफिंग लेना है ना, तो रफिंग लेने के लिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, न्यू टूल पाथ में जाइए, फिर यहाँ पर आ रहा है रफिंग, तो हमको रफिंग लेना है, तो उसके लिए हमको बाउंड्री चाहिए। तो बाउंड्री के लिए एक ऐसे बड़ा सा ही डाल दो, ये वाला रेक्टेंगल वाला बाउंड्री ले लो, तो कोई भी बड़ा भी प्रेस करके राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दो कि हमारा व्यू डालोगे तो ठीक है, नेट भी डालोगे तब भी। हम जेड जेड इसको दे दिए, कहाँ से, इस फेस पे हमने जेड दे दिया 97। ओके बोल दिया। कितने का कटर हमको यूज करना, इसमें देखो हम बड़ा कटर यूज करेंगे क्योंकि हमारा मटेरियल ज्यादा है, छोटा कटर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे 25 का R.8 इंसर्ट्स। ओके, डेप्थ हमारा जो रफिंग करेंगे हम पहले करेंगे 0.2 से। ओके, 0.2 से करेंगे, और सारा डेप्थ आपका इसका 0.25 है। ठीक है, अभी रैंप होंगे, इसका कॉर्नर स्मूथ रेडियस 2 है। ओके, और ओके, सब ऑल ओके। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद फिर हम एक यहाँ पर कमेंट डाल देंगे, जो कि हमको बाद में पता चले कि ये किस चीज का टूल पाथ है। हम भी इसको लिखेंगे रफिंग। ओके, विथ 0.2 mm स्टॉक। ओके, ये देखो अभी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे कैलकुलेट। अभी ये कैलकुलेट हो जाएगा कुछ सेकेंड्स में। ठीक है, ये सारी चीजें टाइम वगैरह सब देखो, इधर टाइम दिखा रहा है कितना सेकंड लगने वाला है, कितना लगेगा, लगने वाला नहीं बताता है, कितना लग रहा है वो बताएगा आपको। ठीक है, रफिंग क्या होता है, बड़ा जॉब रहता है ना तो उसमें टाइम लेता है, उसको फाइंडिंग करने में, स्टॉक किधर किधर है उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। अब यार हमारा कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी हो ही चुका है। यहाँ पर ये दिखता है, अभी देखो आ जाएगा टाइम 3 सेकेंड, एवरीथिंग ओके, सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, मैंने बोला था ना रफिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, वो कितना 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 49, 50, 51, अभी आ जाएगा। अभी ये टूल पाथ जनरेट हो चुका है आपका। हमारा टूल पाथ देखो जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, टूल पाथ जनरेट हो गया तो हम इसको एक बार देखेंगे कैसा हमारा टूल पाथ आया। तो इस पे देखिए 50 मिनट का टाइम लगा है, मतलब 50 मिनट का प्रोग्राम है।
ठीक है। तो अभी देखो कितना अच्छा आपको दिख रहा है। ठीक है। अब इसका टूल पाथ का कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे पे? इस टूल पाथ पे क्लिक करो, कलर्स, हमको ग्रीन चाहिए, इस तरह के टूल पाथ को। ये देखो रैंप एंड अप्रोच जो रहता है ना, रैपिड और अप्रोच, यहाँ से आप ये जो देखो रेड दिख रहा है ना, हमने क्या किया, रैपिड ऑफ कर दिया। ठीक है। अभी देखो टूल पाथ इतना मस्त जनरेट हुआ है, कोई तकलीफ नहीं। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे। कुछ एडिट करने की वैसे जरूरत तो है नहीं कुछ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक मॉडल अपडेट कर देंगे। स्टॉक मॉडल अपडेट होने का कारण है जो भी हमारा पहला कटर जो भी मटेरियल रिमूव किया है वो हट जाएगा, हमको दिखेगा नहीं। ठीक है। देखिए अभी ऐसा हो गया। फिर हम इसको हाइड कर लेंगे, यहाँ से अपना स्टॉक को एक बार चेक करेंगे कैसा भी दिख रहा है। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया है, ये जो है यूज प्रिसीजन। देखिए अभी हमारा जॉब ऐसा हो गया, ये फेस तो हमारा क्या है, वॉइस में होल्ड है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक चीज में कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जहां इतना हो सके अपने दोस्तों को बताइए, जहां भी थोड़ा शेयर करिए कि जो भी देखे उसको वो सीख सके प्रोग्रामिंग। क्योंकि काफी जो हमारे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं वो सीख नहीं पाते, बोलते हैं कहाँ सीखें, क्लास करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी थिंग्स उनके पास प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्लीज उनका भी हेल्प करिए और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ठीक है। तो हम अपने चलते हैं आगे। अभी हमने रफिंग कर लिया। रफिंग करने के बाद हमारा देखो स्टॉक पूरा निकल चुका है। तब उसके लिए हम रेस्ट कटर यूज करेंगे, ये हमारा रफिंग था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा कमेंट हमारा क्या होने वाला है, री रफिंग। री रफिंग सेम स्टॉक से हम बोलेंगे सेम टूल पाथ हमको चाहिए, हम बोले सेम टूल पाथ। यहाँ से हम कटर चेंज करेंगे। कटर चेंज करने का क्या मतलब है, अब इससे धीरे धीरे 25, 16, 8, 5 जितना पॉसिबल होता है वो सारा हम चलाएंगे। ओके। ओके। अभी देखिए पॉइंट टू से अब जब हम सेमी चलाते हैं ना, जब दूसरा हम रीडॉकिंग करते हैं तो ये जो दिख रहा है ना रिस्ट्रिक्ट मशीनिंग एरिया, तो इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने का ये मतलब होता है कि हमने पॉइंट टू से रफिंग किया, लेकिन अभी हमारा दूसरा कटर चलाएंगे तो भी लगेगा क्या करने, पॉइंट टू से पूरा फिनिश कर रफिंग करेगा। तो हमने इसको दिखा दिया रिस्ट्रिक्ट एरिया पॉइंट टू, मतलब 4, इसके डबल का होता है वो। तो अभी ये क्या क्या करेगा, ये कटर मतलब जो भी 16 का जो चलेगा ना, वो 0.4 स्टॉक छोड़ के रफिंग करने वाला है वो। ठीक है। जिससे क्या होगा, कटर घुसेगा नहीं, कटर को ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ऐसे कर करके वो आराम से मटेरियल रिमूव करेगा, जिससे कि एकदम स्मूथली कटर चलेगी, मस्त चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगा। देखो छोटा कटर है तो इसका रेडियस आ गया 1। इसका स्मूथ रेडियस का क्या मतलब होता है, अभी देखिए हमने यहाँ पे स्टॉक हटा दिया, ये जो रेडियस है अभी देखो ये शार्प है, इन दोनों के बीच में एक रेडियस है। फिर यहाँ पर जो एरिया है एक कटर, तो क्या करेगा, 1 mm से वो कट करके इधर से ही टर्न हो जाएगा वो, जिससे अंदर जाएगा, ज्यादा चैटरिंग वगैरह मारने का ज्यादा खतरा रहता है। अगर हम कॉर्नर स्मूथ रेडियस अगर हम कम डालेंगे ना, तो इधर चैटरिंग मार के ओवर कट कर सकता है वो। तो इसीलिए कटर के अकॉर्डिंगली उसको कटर स्मूथ रेडियस देना बहुत जरूरी होता है। ओके। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट। एग्जीक्यूट करेंगे तो जिधर स्टॉक मिलेगा वही वहां से वो हटाने वाला है, रिमूव करने वाला है, और वही हमारा टूल पाथ जनरेट होगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, मैं आपके साथ हूं। मैं अभी हम लोग छोटे छोटे स्लाइडर कर रहे हैं, अभी एक पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आगे कोई चाइल्ड पार्ट लेंगे जिसमें 2-3 असेंबली हम बनाएंगे। बनाने के बाद उसको भी फिनिश करेंगे ताकि आपको सेटिंग का प्रॉब्लम ना हो, सेटिंग आप कर सको। ठीक है। कि सेटिंग वोटिंग आप सीख सकते हो तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो। ठीक है। तो अभी देखिए ये भी कैलकुलेट हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पर टाइमिंग चालू हो गया, 40 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है। देखो जितना बड़ा रहेगा ना उतना टाइम लगता है।
अगर बड़ा जॉब है उसमें एक खुला मतलब एक बाहर की बाउंड्री डाल दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, उसमें कई घंटे लग जाएंगे कैलकुलेशन होने के। तो आप करो छोटा छोटा बाउंड्री करके कैलकुलेट करो तो फटाफट कैलकुलेट हो जाता है वो। ओके, अभी देखो ये भी कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट हो गया तभी हम देखें 5 मिनट का, ये 50 मिनट का था, 5 मिनट का था, हम इसको ओके करेंगे। देखिए जिधर जिधर मटेरियल था उधर उधर ये जनरेट हुआ है। गॉट इट, समझ पा रहे हो ना आपको? अभी क्या करेंगे, अब फिर इसको भी हम लॉक करेंगे, कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, एडिट हम वहां करते हैं जैसे टूल पाथ बाहर जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड जगह जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी स्टॉक अपडेट करेंगे। ओके, अभी स्टॉक अपडेट हो रहा है। दोस्तों बस आप प्रैक्टिस करो, जो भी आ रहा है कमेंट करो, मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो हम स्टॉक चेक करेंगे। अभी देखो ये कहाँ तक, ये भी देखो कटर चला इधर दिख रहा है ना इधर, अभी ये भी क्लियर हो गया। अभी हम इससे छोटा कटर चलाएंगे कि हमारा सारा, अभी देखो ये शार्प है, इसको हम पूरा फिनिश नहीं कर सकते, इसको हमको ईडीएम प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना पॉसिबल होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपना मटेरियल रिमूव करेंगे, क्योंकि जितना मिलिंग में मटेरियल रिमूव होता है उतना ईडीएम में नहीं होता, ईडीएम में बहुत टाइम लगेगा। अगर हम 10 मिनट में काम जो करेंगे ना, वो 1 घंटा 2 घंटा ईडीएम वाले करेंगे उसको। ठीक है, तो अभी फिर ये री रफिंग का कॉपी करेंगे इधर, री रफिंग। फिर इसके बाद हम दूसरा मतलब सेम टूल पाथ लेंगे, बस उसमें कटर चेंज कर देंगे। हम ले लिया 40, मतलब 40 mm है इसका, सारा चीज सेम रहेगा। देखो डेप्थ ऑफ कट अपने हिसाब से आ गया, इसका स्मूथ रेडियस 0.3 हो गया। ठीक है, तो सारा चीजें मैंने सेव करके रखा हुआ है। अगर आप भी ऐसे ही होल्डर अगर अच्छे मन से काम कर रहे हो, अगर चाहते हो कि मैं होल्डर आपके लिए बनाऊं, सारा पैरामीटर्स मैं सेव करूं, कैसे करना है वो सारी चीजें बताऊं, तो आप लोग अपना प्यार दो और कमेंट में कमेंट करो, मैं जरूर से जरूर ऐसा करूंगा। अगर कम से कम 10 लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को फोल्डर बनाना सिखाइए, ये सारा पैरामीटर सेव करना बताइए, और वर्क कैसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, अगर 10 लोग, मिनिमम 10 लोग करते हैं तो मैं वीडियो इसके जरूर बनाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, और ये जो मेट्रिक है, जो कलर कोडिंग है, अभी कैलकुलेशन चल रहा है, हम इसको चलने देंगे, अभी कुछ बातें करते हैं। अभी जो कलर कोडिंग रहता है ना, और हर इंडस्ट्रीज जो स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे इसका ग्रीन है, इसका रेड है, ये स्लाइम कलर में नहीं, स्लाइम कलर तो अपना है, ये येलो है, ये ब्लैक है, ऐसा करके तो सबका अलग अलग एक मीनिंग होता है। ये सरफेस किधर मर्ज होने वाला है, ये फेस क्या क्यों ऐसा है, इसका कलर का मतलब क्या है, हर इंडस्ट्रीज का अपना अलग अलग फंडा होता है। ठीक है, तो आप जहां भी काम करने जाओगे वहां पर आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ग्रीन का मतलब ऐसा होता है, रेड का मतलब ऐसा होता है, ब्लैक का मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे ना तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। बस अभी क्या करो, वर्केंसी आप अच्छे से सीखो। ठीक है, अभी देखो 1 मिनट 32 सेकंड से कैलकुलेट हो रहा है, अभी छोटा कटर है ना, हमने एक ही सिंगल बाउंड्री डाला है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही, टाइम लेगा थोड़ा। देखो ये भी हो गया कैलकुलेट। ओके, अब इसको हम ऑन करके देखेंगे। देखो जिधर जिधर इसको मटेरियल मिला है उधर, क्योंकि ये भी फेस शार्प है और ये भी फेस शार्प है, तो इधर मटेरियल पूरा भरपूर मिलेगा। ठीक है, ओके, हम अभी नेक्स्ट कटर देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या है, 3 का कटर भी ऐसे जनरेट हो, मतलब 8 का कटर हमारा जो है ऐसे जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं, अगर हम इसका होल्डर चेक करेंगे तो कितना आता है, पहले हम 25 का 16 पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, हमने होल्डर बना के रखा है इधर, ये हम 63 में होल्डर, इसमें मतलब 25 और 16 तक आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर हम कटर टॉलरेंस देंगे 1, फिर हम इसको 8 को 1 देंगे। 8 का क्या है, 8 का वाइड बॉडी होती है तो उसके लिए हम श्रिंक होल्डर यूज करेंगे।
क्योंकि सिंक में हमारे कटर का रनआउट बहुत कम आता है। ठीक है, ओके, इसको भी टॉलरेंस देंगे 1 mm होल्डर है, होल्डर में 1 mm टॉलरेंस देंगे कि हमारे जॉब से 1 mm दूर रहेगा। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इससे हमको पता चलेगा कि हमारी मशीनिंग करने में लेंथ कितना आ रहा है, कॉलिजन किधर दिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, रिकमेंडेड शेप टू लेंथ 71 mm, 70 ए इसका दिखा रहा है। वो रेड हो गया ना पूरा जॉब, स्किप करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, लेकिन हमको अगर देखना है कॉलिजन किधर आ रहा है, तो यहाँ पर एक रेड बटन है, कहता है कॉलिजन डिटेक्शन, सो कॉलिजन एंड हाइड कॉलिजन। तो इस फेस पे कॉलिजन डिटेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे साइड व्यू रखेंगे जॉब को। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, हाइड एंड शो पार्ट्स। यहाँ पर करने के बाद आप क्या करो, ये रेक्टेंगल टूल पाथ लो, यहाँ से जो रेड दिख रहा है वहां से कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद अब देखो, अब ये इतना ही रह गया है। ओके, अभी इतने में ही 40 mm के रीच में इतना रफिंग कर सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना लंबा 71 mm आर्ट का कटर लगाना टाइम वेस्ट है, कुछ काम का नहीं है। अगर आपको आपकी इंडस्ट्रीज आपके मतलब जो सीनियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, वो बोल रहे हैं नहीं हमको चलाओ 70-80 तक चलाओ, तो आप चला सकते हो। मैं अभी इसका स्टॉक मॉडल अपडेट करूंगा, क्योंकि हम उधर ईडीएम ऑल्सो प्लान करने वाले ही हैं। ईडीएम प्लान करेंगे तो ईडीएम में निकालेंगे, क्यों उतना उसमें झेलने का, टाइम वेस्ट करने का। क्योंकि प्रोग्रामिंग में टाइम बहुत ही मायने रखता है। आप कितना कम समय में कितना आउटपुट दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो हमने 8 का कटर यहाँ तक चलाया था, ये क्लियर हो चुका है। इससे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईडीएम प्लान होने वाला है उधर। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो 8 का कटर 60 mm या 60 mm तक चला सकते हो आराम से। ठीक, तो मैं एक बार आपको चला के वो भी दिखा देता हूँ, सेम टूल पाथ। फिर इसमें कटर का हम जो में सेलेक्ट है, हमने अभी 60 mm कर लिया है, 60 mm कर दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रेडियस मतलब स्टॉक बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा मटेरियल वॉल में टच नहीं होगा, 0 0 पे नहीं चलेगा, थोड़ा बाहर से। और हमने कॉर्नर स्मूथ रेडियस 0.1 बढ़ा दिया है, ताकि कटर को झटके ना लगे। ओके ओके, फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अगर हम यहाँ पर देखो क्या है, रफिंग पूरा कर लिए। ठीक है, रफिंग हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इधर पूरा अभी हम क्या है, इस पे एक फ्लैट पास चला देंगे। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। हम डोंट वरी, आप घबराओ मत, हम सारी चीजें फिनिश करेंगे आपके साथ, ताकि आपको अनुभव मिल जाए, प्रैक्टिस कर सको और एक अच्छी जॉब तक पहुंच सको। मेरा यही प्रयास है, बस आप बने रहिए जी आर वर्कटेक पर। ठीक है, अभी हम इसके वर्क एनसी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ मटेरियल्स, होल्डर्स और सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं नया नया वीडियो डालता रहूंगा वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी देखो हम 8 का कटर कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा है, यहाँ पर 1 मिनट से ऊपर हो गया कैलकुलेशन टाइम। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, स्टॉक स्टेप ओवर, अभी सब कैलकुलेट हो रहा है, आप सब मॉनिटर कर सकते हो। ये जो कर्सर देखो, कर्सर के यहाँ पर मेजरमेंट चल रहा है, कर्सर जहां जाएगा उसका वैल्यू बदलता जाएगा। हमने जो लास्ट वीडियो भी बनाया था ना, उसमें काफी मैंने जो शॉर्ट शॉर्ट करके वीडियो बना, उसमें मैंने सारा चीज का कमांड मैंने उसमें डाला है, कैड का। मैंने 5-10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो मैंने डाला है उधर। जो भी नए दोस्त हैं, नए से सीखना चाहते हैं, उनको कुछ समझने में तकलीफ आ रही है, तो पहले वो वीडियो आप देख लो, फिर आप इसको देखो। ओके, अब ये देखो,
ये 60 तक नहीं, ये 70 तक से ऊपर हो गया है, तो अभी फिर इसका भी हम सेम प्रोसीजर से पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी, फिर इसका हम होल्डर चेक करेंगे। होल्डर लेंगे तभी कॉलिजन दिखाएगा, अदरवाइज कॉलिजन नहीं दिखाएगा। हमको 8 का, ओके 8 का होल्डर हमने लिया, ओके ओके, अब यहाँ से क्लियर। अभी इसमें दिखा रहा है 71, तो हम लोगों ने पहले ही बार में देखा था कि 71 दिखा रहा था। हमको 70 इतना लंबा नहीं चलाना है रफिंग यार, कटर टूट टूट जाएगा तो क्या करेंगे। हमको जॉब, हमारे घर का काम थोड़ी, कस्टमर हमको दिया है, हमको अच्छा काम करके देंगे उसको, हमारा कोई भी चीज़ नुकसान ना हो और अच्छी क्वालिटी में रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर इसको यहाँ से एडिट कर लो, ओके, हमने कट कर लिया है। क्योंकि सार पेज हम उस पर ज़्यादा कोशिश करके टाइम ज़्यादा देने से हमारा फिनिश तो होने वाला ही नहीं है। उसको ईडीएम में करना ही तो करना ही पड़ेगा, उसको हाथ से या मशीनिंग से पॉसिबल नहीं है। अभी ये देखो, हम इसका स्टॉक अपडेट करेंगे। स्टॉक अपडेट होते ही हमको स्टॉक मटेरियल रिमूव हो जाएगा, कि हमको पता चल जाएगा कहाँ तक मशीन हो चुका है। देखो अभी यहाँ तक हम जा चुके हैं, ठीक है, ये हमारा 8 का कटर फिनिश हो गया। अब इसमें हम री रफिंग को एक कटर और ऐड करेंगे। वो जितना मटेरियल निकाल सकते हो ना, सेम टूल पाथ लो, यहाँ से हम बोलेंगे क्या, 5 एक बार चला देंगे तो अच्छा रहेगा ना, 5 का कटर 25 mm तक, कि जो भी कटर रहेगा और रिमूव हो। देखो इसका स्मूथ रेडियस, टिप तब कट ऑटोमेटिक आ जाता है, सब मैंने होल्डर में सेव कर रखा है। फिर इसको हम वैसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना, इसका जो कैलकुलेशन टाइम है ना वो थोड़ा तकलीफ देता है। लेकिन ये जान लो, जो भी बच्चे डेल कैम पे काम करते हैं ना, उनके लिए मतलब डेल का मैंने भी चलाया है और देखा है कंपेयर करके, तभी तो हर इंडस्ट्रीज में वर्केंसी ही चल रहा है। ठीक है, डेल कैम क्या है, पुराना मॉडल हो गया, पुराना सॉफ्टवेयर हो गया है, तो उसमें उसकी स्ट्रेटजी और वर्केंसी में स्ट्रेटजी बहुत अलग है। वर्केंसी बहुत ईजी है सीखने के लिए और यूजफुल है, फ्रेंडली है, कि ताकि कोई भी बंदा इसको आसानी से सीख सकता है जो मेहनत और लगन से सीखना चाहता है। ठीक है, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छे चला रहे हो वो चलाते रहो, लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो एक बार ट्राई करने में बुराई नहीं है। वर्केंसी क्या है, बहुत अच्छा, इसका रफिंग स्ट्रेटजी बढ़िया है, हर टूल यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमारा हो जाएगा कैलकुलेट, तो 5 का कटर भी पूरा नीचे तक ही जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसे ही एडिट करके स्टॉक मॉडल अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी देखो हमने 5 का भी जनरेट कर लिया है, मैंने एडिट उडिट कर दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कम से कम इसको 6 मिनट लगा है कैलकुलेट होने के लिए, तो हमने एडिट भी कर दिया है आराम से, 25 mm तक परफेक्ट हो गया। फिर इसको हम एक बार स्टॉक अपडेट कर देते हैं। देखो स्टॉक अपडेट हो चुका है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये हमारा 5 का कटर हमारा यहाँ तक चल गया है। ठीक है, 8 का यहाँ तक, 5 का यहाँ तक, जहां तक हमने पॉसिबल हुआ वहां तक हमने चला के लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेमी फिनिशिंग। सेमी फिनिशिंग में क्या है, सेमी फिनिश कितने स्टॉक से, विथ 0.12 mm। ओके, ये हमारा सेमी फिनिशिंग।
तो उसके लिए हम डायरेक्ट 16 का कटर लगाएंगे, क्योंकि 25 हम इसलिए लगाए थे कि हमको ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, तो अभी हम 16 का लगा लेंगे। स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा 0.12, ये हम ऑफ कर देंगे। ओके ओके, इसमें रिट्रैक्ट जो रिस्ट्रिक्ट हमने किया था उसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 0.4 देंगे तो किधर भी स्टॉक नहीं मिलेगा। अगर हम उसको जीरो ऑफ कर दिए तो उसको पता है कि अभी हमको 0.12 ही स्टॉक छोड़ना है और सारा निकाल देना है। ठीक है, तो अभी देखिए पटाख दे हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है ना, जब आप अपना प्यार दिखाते हो ना, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे कुछ नई चीजें सीखूंगा, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो प्लीज वो भी अपना मैकेनिज्म जो भी आपका टेक्निक्स है वो भी मेरे को बताइए, मैं इसमें इनबिल्ड के साथ इसमें इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अपना मेहनत अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, तो आप भी मेरी हर एक वीडियो को जी और वर्टेक को फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के पास, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको अपडेट पे अपडेट मिलता रहे हमारी नई वीडियो के साथ। ओके, और हर रोज आप नई नई चीजें सीखते रहो। ठीक है, अभी 1 मिनट से ऊपर हो गया है टाइमिंग। ठीक है, ये देखो हमेशा वैकेंसी में मैक्स रखने का है। अगर आप इसको स्टॉप करोगे, यहाँ पर क्लोज करोगे तो पूछेगा क्लोज करना है। ठीक, अगर इसको कोई ऑन करके ऑफ करके छोड़ दिया, ब्लू मतलब साइन का चिन्ह जो हटा दिया, तो होने के बाद भी ऐसा ही दिखेगा। तो ऑटो क्लोज दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने के बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, अगर ये देखो कैलकुलेशन यहाँ पर किधर गया, ऐसा दिख रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो कि मुझे नहीं दिखे, तो इस पे आप एक बार क्लिक करो, वो अपने आप हाइड हो जाएगा। बस इधर आपको ग्रीन परसेंटेज दिखेगा, कितना परसेंट हमारा कैलकुलेशन हुआ है किधर नहीं। ये देखिए मशीन का सिंबल है। मशीन का सिंबल हम कब यूज करते हैं, जब एंगुलर काम करते हैं 5 एक्सिस पर, या कोई एंगुलर काम करते हैं 3+2 पर काम करते हैं, तब इस पे हम एंगुलर मशीन चेकिंग करते हैं। ठीक है, एक चीज है आपके लिए, इसमें देखो जब भी आपको कोई भी मेजरमेंट करना हो, एंड पॉइंट लेना हो, मिड पॉइंट लेना हो, नियर पॉइंट लेना, तो उसका एक शॉर्टकट है। अगर एंड पॉइंट एंड टू एंड पॉइंट लेना चाहते हो तो ई प्रेस करो, मिड पॉइंट लेना चाहते हो तो यम प्रेस करो, और किधर भी मतलब लेने के लिए, तो किधर भी पॉइंट लेने के लिए आप यन प्रेस करो। ठीक है, किसी भी होल का सेंटर लेना है तो सी प्रेस करो, इंटरसेक्ट करना है किसी दो लाइनों के बीच में पॉइंट्स तो आई आई प्रेस करो, पॉइंट लेना है तो पी करो, और टेंजेंशियल लेना है तो टी करो। ठीक है, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा 3 और एक 4 चीजें पड़ती हैं, नियर मिडिल और एंड और सेंटर। ये सारी चीजें अपने को पड़ती हैं जरूरत। ठीक है, अभी ये हमारा क्या हुआ, हमारा स्टॉक, हमारा मॉडल, हमारा सेमी फिनिशिंग का स्टॉक क्लियर हो चुका है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों आ रहा है, हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरे को भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 0.8 हम मटेरियल निकाल रहे हैं, तो 0.8 मटेरियल निकालने से उतना अच्छा आएगा नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने तो मटेरियल निकाल दिया, तो अब जेड लेवल चलाएंगे। जेड लेवल क्या करता है, स्टॉक बेस नहीं होता है, वो स्टॉक रहे ना रहे वो एक ही बेस पर चलता है। उसमें कभी भी आपको यकीन हो कि मटेरियल हमारा सारा रिमूव हो चुका है, तभी आप जेड लेवल यूज करो, नहीं तो ग्लोबल से ही जाओ। ठीक है, हमने ले लिया जेड लेवल, सब ओके, गो। जेड लेवल क्या करेगा, इक्वली सारा टूल पाथ जनरेट करता है। जेड लेवल क्या करता है, वो स्टॉक बेस मतलब स्ट्रेटजीज नहीं है वो। स्टॉक कैलकुलेट हो जाओ भाई, क्यों रुके हो। हमने इसको ऑन कर दो, हमको मुझे देखना है। यहाँ पर एक्स वाई सब दिखेंगे, यहाँ पर कमांड जो भी आप लोगे दिखेगा। यहाँ पर ये पोस्ट प्रोसेस का सिंबल है, यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट शो करता है। ठीक है, कलर भी कोई भी चेंज करना है, कोई भी एडिटिंग करना है, तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन मोड में जाइए, यहाँ पर क्रिएट करके दिया हुआ है, यहाँ पर आर्क, पॉइंट, चेम्फर, फिलेट, ऑफसेट सारा चीजें कर सकते हो आप।
एनालाइज भी कर सकते हो कि आपका फेस ड्राफ्ट है, फ्लैट है, वर्टिकल है, सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक ठीक है, जब तक ये कैलकुलेट हो रहा है मैं आपको एक बार कैलकुलेट एनालाइज करके दिखाता हूँ। इस पे आप क्लिक करो, ये है सेंट्रल रेडियस के लिए, जैसे हमको रेडियस इसका पता करना है तो देखो 2 का रेडियस दिखा रहा है, इसका क्लिक करेंगे तो 3 का दिखा रहा है। एंगल चेक करना है तो ड्राफ्ट एंगल में जाएंगे, इस फेस पे क्लिक करेंगे, 3 डिग्री ड्राफ्ट है, 5 डिग्री ड्राफ्ट है, 3 डिग्री एंड 5 डिग्री, ये सारी चीजें ड्राफ्ट है। फ्लैट कैसे पता चलेगा, इस पे क्लिक करो आप, जितना भी ब्लू दिख रहा है वो फ्लैट फेसेस हैं, रेड जो भी फेसेस हैं वो वर्टिकल फेसेस हैं, और ग्रीन जो भी दिख रहे हैं वो ड्राफ्ट फेसेस हैं। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। अभी हम देखेंगे, देखो जेड लेवल कितना सेक्सी, मतलब कितना अच्छा, हमको अच्छा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको जब कॉन्फिडेंस हो कि हमारा सारा मटेरियल निकल चुका है, हम जेड लेवल चला सकते हैं, तभी चलाओ, नहीं तो आप बस रफिंग किए हो, आप डायरेक्ट उसी में जेड लेवल ठोक दोगे, फिर तो हो जाएगा लफड़ा, कटर टूट टाट जाएगा, तब आपका मैनेजर आपसे बच्चे से मिल लेगा। ठीक, तो बी केयरफुल। हमारा सेमी फिनिश कितना अच्छा हो गया। अब इसके साथ हम जब सेमी फिनिश चला लिए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लॉक। लॉक सेम टूल पाथ से हम सेम टूल पाथ करेंगे। अब इसको यहाँ पर हम चेंज करके करेंगे फ्लैट। हम एक बार फ्लैट पास भी चला लेंगे। फ्लैट पास चलाते समय मशीन प्लेन ऑफ रखो आप। यहाँ पर स्टॉक हमारा कितना है 0.12, तो उसका डबल हम कितना करेंगे तो 2.25, तो हम इसको 0.3 कर देंगे। हम यहाँ पर क्या स्टेप ओवर कितना देंगे इसका, हम इसको देंगे 9। यहाँ पर जेड स्टेप 0, स्मूथ 0.1, फीड इसको देंगे 500, क्योंकि फ्लैट पास थोड़ा अच्छा आना चाहिए। ओके, अब इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारा फ्लैट पास मतलब 0.3 छोड़कर वो बाहर से चलेगा, क्योंकि वॉल में टच नहीं होगा वो। तो हमेशा जो लेटरल स्टॉक होता है, अभी मैं दिखाता हूँ लेटरल स्टॉक क्या चीज है। ये जो लेटरल स्टॉक है इसको हमेशा डबल रखो करो आप। अभी देखो, ओके, ये हमारा जनरेट हो चुका है। लेकिन इधर क्यों नहीं आया, अभी देखो इधर तो जनरेट हुआ है, लेकिन इस फेस पे क्यों नहीं आया। वो फेस ड्राफ्ट है, सॉरी, ये फेस अपना ड्राफ्ट है बस। तो लेकिन हमने तो एक ऐड किया था ना, तो उस पर अपने को जरूरत क्या है, तो हम एडिट करेंगे टूल पाथ में, रेक्टेंगल ऐसे करके ऐसे ड्रैग करो, ऊपर का भी निकाल दो, इसको ओके ओके बोल दो। जैसे ही आप ओके बोलोगे टूल पाथ इसको भी लॉक कर दो और स्टॉक मॉडल इसका अपडेट कर दो। अभी देखो वहाँ का स्टॉक मॉडल रिमूव हो चुका है। ओके, अभी देखो इधर का स्टॉक मॉडल हट चुका है। ठीक है, अभी देखो हमने ये फ्लैट पास हमारा इधर चला है तो पूरा क्लियर हो गया। अब स्टॉक मॉडल हमारा इधर 0.2 ही बचा है, तो 0.2 से हमने मतलब 1.2 से जो भी हमने स्टॉक चलाया था 0.12 से, अब उसी तरह हम फिर 8 और 5 दोनों चला के लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे टूल पाथ को ले लेंगे, 8 को 0.12 से इसको कर देंगे, ये डबल उसका होना चाहिए, तो 0.2 भी रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो गया। फिर हम 5 को भी ऐसे ही कर लेते हैं, 0.2। ओके ओके, तो स्टॉक एक ग्लोबल तभी होगा जब पहला एक अपना स्टॉक रिमूव कर लेगा। अगर आप इसका स्टॉक मॉडल नहीं करोगे तो 5 से क्या करेगा, वो भूल जाएगा कि किसी ने 8 का कटर कोई मटेरियल रिमूव किया हो, डायरेक्ट पूरा डायरेक्ट 16 के बाद खुद ही निकालना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा क्या करो आप, अपडेट स्टॉक अपडेट करने के बाद ही छोटा कटर यूज करो।
देखो दोस्तों, अगर मेरी भाषाएं आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज कमेंट करो। मैं आपको थोड़ा स्लो बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी वीडियो बनी पड़ी है। मैं एक लॉन्ग मतलब लंबे मतलब 2-3 घंटे का मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसको आप जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ ना हो, ठीक है, कि एक बार वीडियो देखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो कम से कम एक एक टास्क तो पूरा कर सके, ठीक है। लेकिन मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला है 15 मिनट 20 मिनट के लिए, उसमें क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, ये देखो फिर उसमें स्किप करना, तो माइंड सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेशन होने देते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं, ठीक है। अभी हम इसको जूम करेंगे, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हो। अभी देखो, इस फेस को हमने लिया, ऐसे सेलेक्ट किया, 1 मिनट, कंट्रोल टी, टॉप, ये है ना। अभी यहाँ हम इसको जूम पे जाएंगे, ये देखो जूम हो रहा है। और क्या है इसमें, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा है, इसके अंदर ये आइसो है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो सबको दिखाएगा वो क्या है। ये देखो राइट है, बैक है, टॉप है, लेफ्ट है, फ्रंट है, ऐसे करके ये बॉटम है, ठीक है। सारी चीजें इधर मेंशन्ड हैं। अभी और क्या चीजें बच गई हैं, अभी देखो कैलकुलेट हो चुका है, शायद 10 मिनट का है प्रोग्राम जो 8 का है, ठीक। अभी ये हमारा ऐसे कैलकुलेट हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टॉक पहले ऑफ करेंगे तो हमको अच्छे से दिखेगा ना। ओके, ठीक है। तो अभी उसको जितना मटेरियल मिला है उतना वो काफी है, निकाला है अपना। लेकिन हमको इतना चाहिए नहीं, ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने पॉकेट सिलेक्शन इधर क्या दिया है, ज्यादा नहीं, कम हमको नहीं चाहिए, 16 चाहिए, वो 32 था, तो इसलिए वो पॉकेट सिलेक्शन भी इसमें बहुत सारे अच्छे रोल्स करता है। पॉकेट सिलेक्शन से कोई कटर गलत जगह पे नहीं खोजे, क्या होता है कभी कभी छोटा पॉकेट्स होता है, उसमें बड़ा कटर नहीं चल नहीं जाना चाहिए उसमें, इसलिए हम पॉकेट सिलेक्शन देते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे एरिया में अगर बड़ा कटर सिंगल पास भी चला जाता है तो ओवर कट कर सकता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर है ना, जो प्रोग्रामिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मास्टर कैम, डेल कैम और अपना वर्कैंसी, इसमें सबसे एक मेजर प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आप लोगों को? मेजर प्रॉब्लम ये इसका है कि कैलकुलेशन टाइम फास्ट नहीं होता। हाँ, हम इसमें 3-4 विंडो एक साथ रन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसका कैलकुलेशन टाइम बहुत स्लो होता है, क्योंकि हर एक स्टॉक को फाइंड करता है, किधर स्टॉक है उसको निकालो, ऐसे तकलीफ ज्यादा होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अगर एक साथ 2-3 विंडो रन कर रहे हो, 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो बेटर है। चलो एक पर कैलकुलेशन लगा दिया, लेकिन उसमें माइंडसेट आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि इस वर्क जोन में क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं, क्या करना था, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। नहीं तो क्या होता है, इधर का जो काम कर रहे हैं इसमें कर दिया, इसमें का काम उसमें कर दिया, तो कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। कर रहा है प्रिपरेशन मोड में। और एक चीज हम देखते हैं, ये देखो पार्ट ज्योमेट्री में है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना कैम इंटिटीज, इसमें ग्रुप आपको दिखाएगा। ग्रुप क्या चीज है वो भी मैंने वीडियो, इसमें जो भी हम कर्व डालेंगे, जैसे हमने कर्व डाला है तो कर्व दिखा रहा है, ठीक है। व्यू डाले हैं क्या, मैंने व्यू डाला हूँ वो भी दिखा रहा है, सारी चीजें इसमें दिख जाएंगी। देखिए अभी ये आ चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा स्टॉक जिधर उसको मिला है वो उधर रिमूव किया, ठीक है। अभी हम इसको एक बार कॉलिजन चेक करेंगे क्या है।
हम्म, तो क्या है ना दोस्तों, जब काम करोगे ना इंडस्ट्रीज में ना, मजा आएगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा, अच्छा लगता है। अभी देखो ये भी रीच उतना ही आ रहा है, तो हमको उतना चाहिए नहीं, अभी देखते हैं कुछ कम हो सकता है क्या। हाँ, कुछ कम होगा ना, तो कम करना है तो ये सब मॉडल पहले ऑफ करेंगे, फिर टॉप व्यू रखेंगे, फिर यहाँ पर अपना टूल पाथ एडिट में जाएंगे। एडिट करने के बाद हम ऐसे लेंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे। ओके, ये होने के बाद फिर हम सेम तरह स्टॉक मॉडल इसको लगाएंगे। स्टॉक मॉडल आने के बाद फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ताकि हमारा स्टॉक मॉडल जो भी मटेरियल रिमूव हो रहा है वो दिखे हमको। ठीक है, ओके, फिर अभी हम 5 का कर लेते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट डोंट वरी। देखो हर चीज का टूल पाथ का डिटेल्स आप देख सकते हो कैसे। इधर टूल पाथ 8, बुल नोज कटल 8 कार्बन स्टेट, टाइमिंग 5 मिनट, रैम का जो आने जाने का उसका टाइमिंग है वो 1 मिनट है। ठीक है, टॉलरेंस कितना है, 0.3 है। स्टॉक कितना है, आपने 1.2 रखा है, 0.12। और मशीनिंग प्लेन कितना पर सेट है, 97 पर। ठीक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाए, कितना स्टॉक है, स्टेक ओवर कितना है, सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। इस एक पॉपअप ओपन होता है ना, देखो अभी इस पे ये सारे देखो इधर शो कर रहा है। ठीक है, और मैं क्या बता दूं आपको, अभी सेव कर लो एक बार। इधर टाइमिंग दिख जाता है। अगर ये हमारा फ्लैट पास है तो इधर एक पॉइंट्स आता है, देखो हमने जब पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ओके पॉइंट्स इधर है, देखो इधर पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स कहाँ कब लेते हैं, जब हम इंस्पेक्शन करते हैं ना, इंस्पेक्शन, जॉब इंस्पेक्शन करते हैं ना, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पर अगर हम जिधर भी क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर, इसका रीडिंग दिखा जाता है। तो हमारा वो एक प्रूफ प्रूफ होता है, टच प्रूफ बोलते हैं उसको। वो जिधर भी टच करेंगे उसका वैल्यू इधर लिखेंगे, फिर वो मशीन ऑपरेटर इस प्रूफ को ले जाकर इधर टच करेगा। अगर सेम वैल्यू आती है तो हमारा जॉब मशीनिंग डन। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको ऑन ऑफ। ठीक है दोस्तों, अभी देखो हमने 5 का R1 का सेमी फिनिश भी चला लिया है, और हमने स्टॉक मॉडल भी अपडेट कर दिया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अभी इधर का पूरा रिमूव, मैंने इसको हाइड कर देता हूँ, ये देखो पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चलाएंगे फिनिशिंग, फिनिश 0.0 स्टॉक मतलब 0.0 का। ओके, 0.0 करने पर अभी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टॉक ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक रफिंग करके दिखा देता हूँ। रफिंग नहीं, फिनिश पहले जेड लेवल चला देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, पॉकेट सिलेक्शन 1 मिनिमम स्लोप 30 डिग्री, इसको करेंगे 20 डिग्री। कम करने से आपको जो चेम्फर एंड रेडियस है वो आ जाता है। और अब मिक्स में करें क्लाइम, मैंने मिक्स और क्लाइम का डिफरेंस आपको बता दिया लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। हम इसको फिनिश करेंगे मिक्स में। क्लाइम में भी कर सकते हो, क्लाइम में टाइम ज़्यादा आएगा, मिक्स में कम आएगा। फिनिशिंग क्लाइम में आएगा, मिक्स में कम आएगा। तो आपको जो भी डिफरेंस है वो क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। ठीक है, तो हम इसको 40 कर मतलब 30 रहने दे, क्योंकि इसका बॉटम फेस भी ड्राफ्ट है तो नीचे लगना नहीं चाहिए। ठीक है,
ओ तेरी की, एक मिनट, हमें 5 का कटर क्यों लिया है भाई? 5 कटर से करेंगे तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम आ जाएगा हमारा, जितने का जॉब नहीं उतने का मशीनिंग हम कर देंगे। हमको लेना है 16, 16 से लेंगे तो कटाक दे फिनिश हो जाएगा। स्टॉक 0 कर लो, आरपीएम फीड अपने हिसाब से जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रख लो, ठीक है। 2 स्टार अलार्म, ओके। एक चीज और आ रहा है, एज प्रोटेक्शन, जाने दो, इसको हम ऑफ करते, कभी हम लोग इसका यूज नहीं किए हैं तो आई थिंक नहीं लगता मुझे जरूरत है उसका। देखो क्या होता है फिनिशिंग में ना, आपको जो भी एक्सटर्नल टूल पाथ रहते हैं उसको एडिट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे एडिट करता हूँ, उस तरह से आप भी कर लो। लेकिन देखो आप चीज, जब भी आप ऊपर का चलाओगे ना तो ये सरफेस थोड़ा बाहर ले लो, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। अगर एक साथ लोगे तो जो शार्प है ना, ये जो शार्प एज डैमेज होगा, ठीक है। मैं आपको जेड लेवल बता दिया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ऑप्टिमाइज, लेकिन कैड वर्क आप ही को करना है, ठीक है। कैड वर्क आपको ही करना है। मैंने इस तरह का वीडियो स्लाइडर बना के आपको दिखाया भी है, आप वहां से भी देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। फिनिश में मैंने बताया है, कर सकते हो, मुझे यकीन है आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम ले रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसमें एक स्लाइडर जिसमें मूव करता है ना, इस ये चीज़ें चीज़ें हैं, एक पिनल है। पिनल क्या होता है, सेंटर लेने के लिए दिया जाता है, हर कंपनी में नहीं होता है, किसी किसी कंपनी में जो कि अपना स्टैंडर्ड रहता है वो ऐसे बना के देते हैं। कैलकुलेशन टाइम ले रहा है, ओके 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 डन। ये हमारा हो गया, फिनिशिंग आ गया 36 मिनट का। देखो ये क्या है, अभी हमने क्या किया है, इधर देखो फिनिश, इसके लिए तो हम एक फेस नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कटर चलेगा तो नुकसान कर देगा, तो इसको हम करेंगे लॉक। जो भी एक्स्ट्रा पासेस हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ड्राफ्ट फेस है। ड्राफ्ट है या फ्लैट है, ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट है तो उधर मार्क आ जाएंगे, तो फिनिशिंग हमारी अच्छी नहीं आएगी। कट करो पहले, ओके। यहाँ से इसको ले लो, फिर यहाँ से जाने के बाद एक क्लिक यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ओके निकल गया इधर से। फिर अभी हम क्या करेंगे, जॉब को ऑफ करेंगे, टूल को भी ऑफ करेंगे, और यहाँ से हम ओके अभी ऐसे एडिट कर देंगे ताकि जो मार्क है ना ये हमारे मॉडल पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सामने दिखता है, तो उससे अब जब भी कोई फिनिशिंग वगैरह अच्छा नहीं आता है तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। अभी देखो ये अच्छा आ रहा है, गुड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। देखिए हमारा कैलकुलेट हो गया, 37 मिनट का है हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम आ चुका है। अभी देखो 36 मिनट का आया, तो इसका स्टॉक अपडेट करेंगे तो हमको पता चलेगा किधर किधर स्टॉक अभी है, ठीक है। ये हमने जो अभी HTML गलती से अपडेट हुआ था वो कटर आ गया था, तो उसको अपने को भी नहीं चाहिए होता। तो फाइनल जब प्रोग्राम सारे जॉब कंप्लीट होने के बाद हम जब ऑपरेटर के पास डाटा देते हैं कि भाई इस जॉब का ये सीट है, अभी देखो कैसा आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे वो
ओके ओके। देखो ये सारी चीजें ग्रीन ग्रीन हमको दिख रहा है, धीरे धीरे अभी सारी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो रही है अच्छी तरीके से। ओके, अब इसको हम एक ऑप्टिमाइज चलाएंगे ऊपर। ठीक है, आप कैड वर्क करके ही चलाओ, वैसे मत चलाओ आप, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, शार्पेज डैमेज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको देखो इसका अलग करना है और इस फेस का अलग करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ करोगे तो ये सारी जो सरफेस है वो डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सरफेस एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, कहोगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ऐसे सरफेस लेता हूँ, मैं इसका वीडियो बनाया भी हूँ आपके पास, मतलब एक्सटेंड करके, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम अभी ऑप्टिमाइज लेंगे, छोटा कटर ले लेंगे हम, बॉल, क्योंकि ड्राफ्ट फेस को हम किससे फिनिश करते हैं, बॉल से। 8 का बॉल लिया हमने। ओके, जीरो स्टॉप के स्टेप ओवर रहना चाहिए हमारा, इतना इतना 70 वर्टिकल। ओके, स्पायरल नहीं हमको चाहिए, स्पायरल करेंगे तो वो गोल गोल की तरह आएगा, हमको लेज में चाहिए एक्स डायरेक्शन में। ओके दोस्तों, ये जो आप सरफेस बाहर ले लो, ए वाला फेस बाहर ले लो, ए वाला फेस ए वाला बाहर लेके अलग कर दो, और इसको बाहर लेके एक अलग अलग कर दो। इससे बहुत अच्छा फिनिश आएगा, कोई भी शार्प डैमेज नहीं होगा। देखो अभी कैसा आया है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप कैड वर्क कर लो, मैं इसको जो भी आ रहा है उसको एडिट कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, हम्म, और ध्यान रहे कि इसमें कोई भी फालतू कर्व वर्व ना रहे इसमें। ठीक है, मैंने देखो दोनों को एक साथ किया है, और इसमें हमारा एक जेड लेवल भी है, तो दोनों को मर्ज कर देगा वो। ठीक है, अभी देखिए जेड लेवल है और ये है, दोनों आपस में मर्ज हो गए ताकि फिनिश हो गया हो। ये इधर कवर हो गया है और ये इधर से क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ इसमें डैमेज होगा। ठीक है, तो आप मेरी बात मानो, ऐसे करने से पहले कैड वर्क इसको थोड़ा बाहर निकालो। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ आपको। अगर सारी चीजें मैं ही बताऊंगा तो आप किस लिए हो। हम्म, अभी देखो हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे बाहर लिया हमने, जो भी आपको लेना है बाहर ले लो। तो सरफेस अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग कमांड यूज करेंगे। ये टेंजेंट टू सरफेस प्लस लेंथ कितना, 10 mm। तो उसके लिए यहाँ से एक्सटेंड करो आप। 10 mm नहीं लेना चाहते हो, 5 mm ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लो आप। ठीक है, ऐसे करके ये सारे कैड को मर्ज करो। ठीक है, ऐसे कर करके सारी मर्ज कर लो। फिर इसके बाद एक ग्रीन वाला फेस यहाँ तक अलग अलग चलाओ, और यहाँ तक का ये इधर का एक्सटेंड करके एक येलो कलर को अलग चलाओ आप। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, आप लोग करो, अगर नहीं होता है तो बताओ, मैं यहीं से आगे आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, तो हमको इसको जॉब को कंप्लीट करना है ना, आप तो इतना एक्सटेंड करके जनरेट कर ही लोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मैंने इसको लॉक कर लिया।
लॉक करने के बाद इसका हम स्टॉक मॉडल अपडेट करेंगे कैम में जाकर। ओके, कैड अभी देखो मटेरियल किधर किधर है वो दिखाएगा इधर। देखो ऊपर का भी मटेरियल निकल चुका है वो। अब हमको एक नीचे चलाना है इस फेस पर, ठीक है। तो आप बड़ा कटर चढ़ा दो, 12 का चला दो, या क्योंकि उतना लंबा जो है ना, हम लोग देख रहे थे 72 आ रहा था, तो मैं आपको 8 का ही चला रहा हूँ क्योंकि हमने 8 लिया है। आप जब इसको सरफेस एक्सटेंड कर लोगे तो आप 10 का कटर से यूज को इसको भी फिनिश करो और इसको भी फिनिश करो, लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग आएगा, उतना ध्यान रखो आप, ठीक है। तो मैंने जो आपको टास्क दिया है उसको आप कंप्लीट करो। कौन सा टास्क? सरफेस एक्सटेंड करके मशीनिंग करने का। दोनों येलो वाला को अलग करना है, ग्रीन वाले को अलग करना है। आई होप कि मुझे करके कमेंट में अपना इमेज डाल सकते हो, कमेंट बता सकते हो कि मैंने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपको बताया, आपने किया, आप सीख रहे हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कम से कम 5 लोग तो कमेंट करें कि भाई हमको आपको कैड के साथ हमको बताइए, तो मैं समझूंगा कि मेरे स्किल में कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस फेस के लिए यहाँ पर हम 50 रखेंगे क्योंकि हमको इधर क्या लाना था, इधर ड्राफ्ट फेस था तो हम इतने हमने 87 डाला था, लेकिन इधर है तो हम 50 या 45 पर डाल के जनरेट करेंगे क्योंकि वो पूरा नहीं जनरेट होगा उसमें, ठीक है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, अनएक्सपेक्टेड जो हम है उसको निकालेंगे। कैसे? राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ से करेंगे ऐसे एक्सटेंड, मतलब कटिंग कर लो आप। अगर देखो चारों तरफ रेडियस है ना तो आपको सरफेस एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी नीचे कर रहा हूँ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह का जब भी आप फिनिश करो ना, तो इस जॉब का नाम, इन दोनों के बीच में एक हल्का सा एडिटिंग करो। एडिटिंग करते समय ध्यान रखिए कि हम क्यों एडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉल में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 0 है ना। 0 हमने जेड लेवल भी चलाया, 0 ये भी चलाएंगे, तो कटर इसमें टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इतना एडिट करने से कटर हमारा टच नहीं होगा। इसको हम स्टॉक मॉडल अपडेट करेंगे। सबका स्टॉक मॉडल अपडेट करते चलिए कि हमको आपको पता भी चलेगा कि स्टॉक मॉडल किधर किधर हैं। देखो अभी सारा फिनिश हो चुका है। अब मटेरियल किधर बचा है, इसमें, जो कि हमारा ईडीएम है। इसमें हम क्या करेंगे, रीमशीनिंग चलाएंगे। दोस्तों आपने जब सरफेस एक्सटेंड किया होगा तभी आप रीमशीनिंग चला लो। क्या करेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे काउंटर रीमशीनिंग, काउंटूर, 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 काउंटूर रीमशीनिंग, काउंटूर रीमशीनिंग। ओके, उसके लिए दो टूल्स हैं, लेकिन हम उसको आपको बताएंगे कौन सा। इसमें अदर में जाइए, एक V15 करके आता है, V15। ओके, यहाँ पर रेफरेंस कितने का देना है, हमने 8 से फिनिश किया तो 10 बॉल चलेगा, ठीक है। और इसको हम बाउंड्री भी दे देते हैं कि भैया कितना में ही तुमको चलना है। ओके, तो कटर कौन सा रहेगा, 5 का बॉल, 3 का बॉल। सीक्वेंस मत भूलो, नहीं तो ज्यादा मटेरियल एक बार मिल जाएगा ना तो लंका लग जाएगी।
लंका लग जाएगा मतलब कटर ब्रेक हो जाएगा। 8 बॉल से फिनिश किए हो तो 5 चलाइए, 3 चलाइए। अगर नहीं भी चला रहे हो तो आप अब बोलो, जो भी सुपरवाइजर है ईडीएम वालों, उनको बोलो ईडीएम करो। अच्छा, काउंटर वगैरह चला रहे हो तो स्टॉक मॉडल अपडेट करने की जरूरत नहीं, ये रेडियस के हिसाब से जनरेट होता है, जितने का रेडियस रहेगा उतना जनरेट होगा। फिर इसमें हमने 8 चलाया ना, 5 चलाया, फिर 7, 2-2 का रेफरेंस से हम लोग ओवरलैप देंगे। ठीक है, हमने ओवरलैप किस बेसिस पे दिया, देखिए हमने 8 के बॉल से फिनिश किया है, तो उसका 5 के बॉल जब हम चलाएंगे तो इसका ओवरलैप कितना देंगे, 10। लेकिन फिर जब 3 से चलाएंगे तो इसका ओवरलैप इससे 2 ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 7। ठीक है, अभी देखिए दोनों जनरेट हो चुके हैं अच्छे खासे, टाइम कम लगता है, कटाकट कटाकट मतलब काम हो जाता है। तो उसको लिए आपको स्टॉक मॉडल पहले बंद कर लो, यहाँ पर जाएंगे, ये सिस्टम आपको क्लोज करना है। फिर इसको हमें आप जो भी दिख रहा है, ये जो सारी चीजें हैं ना, तो फटाफट आपको आनी चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे ना तुम ज्यादा टाइम लगाते हो काम करने में, ऐसा हो जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करो उतना आपका हाथ फ्री रहेगा और टकाटक काम होगा। ठीक है, टकाटक मेरे एक सर हैं, उनका आदत मुझे पड़ गया है, वो भी बोलते हैं टकाटक काम होता है फटाफट। ये देखो सरफेस आप एक्सटेंड कर लो, और सरफेस एक्सटेंड करके ये रेडियस रिमूव करने, तो इधर शार्प है ना तो डैमेज होगा। हमने इन सबको लॉक किया, स्टॉक मॉडल डाला और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर का फिनिश हो गया जो भी पॉसिबल है। ठीक है, एक इधर बड़ा कटर भी आप चला सकते हो, लेकिन इतना बड़ा कटर आएगा नहीं, तो ईडीएम का प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा। ये भी ईडीएम का प्लान तो है ही अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, ये फिनिश हो गया। अब आपको फिनिश ये 2D करना और ये करना है। 2D का मैंने ऑलरेडी आपको क्लास दे रखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखो हमारा क्या हो गया, सारा फिनिश हो गया। अब हमारा बचा है क्या, 2 चीजें, और 2 चीजें मैं आपको देता हूं प्रोजेक्ट के तौर पर। ठीक है, ए और एक B। मैंने ऑलरेडी आपको 2D मतलब ड्रिल मैनेजर का क्लासेस दिया है लास्ट में, उसको आपको करो, प्रैक्टिस कोशिश करो, करोगे तभी आएगा, नहीं तो मैं बताता रहूंगा आप नहीं सीख पाओगे। जब तक खुद से नहीं चलना सीखोगे मैं आपको आगे नहीं ले जा सकता। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना, ट्रेन करना, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ये फिनिशिंग करना है आपको और ये फिनिश करना है, दोनों फिनिश करिए और कमेंट में बताइए हाँ मैंने फिनिश कर लिया है। ठीक है, तब हम आगे तीसरा सेटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सारा काम अभी हो गया। ठीक है, ये जो है ये और आप फिनिश करोगे, ये जो एरिया है ये एरिया ये ईडीएम में कवर होने वाला है। और जो ये दिख रहा है मटेरियल आपको, एक मिनट मैं हाइड कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये मैं जब भी इस तरह का फिनिश करने वाला हूँ, जब इस तरह से मैं फिनिश करूँ तब मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ से, टॉप सेटिंग करके। हम जब थर्ड सेटिंग करेंगे ना तब वो निकाल दूंगा मैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपका 2 चीज टास्क है, इसको फिनिश करना है और इसको फिनिश करना, 2 चीज फिनिश करिए और कमेंट में बताइए यस हमने कंप्लीट किया है S7 होल और रिलीव होल को। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें
क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हो ना, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए आपके लिए। ठीक है? तो फिर अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड सेटिंग करके। ठीक है? हम स्लाइडर पूरा फिनिश करेंगे। स्लाइडर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक नए सॉफ्टवेयर के विषय में इंट्रोड्यूस कराऊँगा, जो कि जो बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, जिसको सिर्फ़ हमको कुछ देखना होता है। तो उसके लिए हम वैकेंसी थोड़ी ओपन करेंगे। उसके लिए एक आता है GT2 करके, GT2 वीजी बोलते हैं, वीजी। ठीक है? उस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, GT2 भी लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, फटाफट क्विकली मोल्ड पूरा मोल्ड ही ओपन होता है। और मोल्ड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा टॉप बॉटम कैविटी क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा दिया हुआ जो टास्क है उसको कंप्लीट आप करो। ठीक है? ये मैं आपको दिया हूँ, एक 7 होल करना है, एक रिलीव होल करना है। रिलीव होल करने के बाद आप स्टॉक अपडेट करो। ठीक, और मुझे बताओ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो आपको पता है कैसे होता है, तो कमेंट में लिखो ड्रिल मैनेजर से हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ड्रिल मारेंगे, गाइड करेंगे, रिमर मारेंगे, सारी चीजें मेरे को बताओ, तो मुझे पता हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तो आपको पता है। ओके, तो ठीक है, हम अभी नेक्स्ट मिलेंगे थर्ड सेटिंग में। हमारा सेकेंड सेटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अब मिलेंगे हम थर्ड सेटिंग में। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए। आपका दिन शुभ हो।